मैंने बात नहीं की, खान साहब ने डायरेक्ट खुद कही कि बाहर जाके क्लियरली कह देना कि हमारी कोई डील नहीं है। मतलब ये मैं पहले भी अटक से बाहर भी खान साहब का पैगाम दिया था कि डील हमारी किससे, हमारी आवाम के साथ डील है। हम तो चाहे 90 दिन में इलेक्शन रहे हैं। इसी तरह ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का। इसकी तमाम कार्रवाई अगर इन कैमरा अगर पाकिस्तान की अवाम इसको ना देखे तो एटलीस्ट ये ओपन कोर्ट में तो ये ट्रायल हो। 100 साल का पुराना कानून है जिसका ये ट्रायल हो रहा है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई केस लॉ नहीं मिलता, कोई आज से पहले ऐसा केस नहीं हुआ जिसे अवाम से दूर रखा जाए। एक इल्ज़ाम लगाया है तो उसको ओपनली अवाम के सामने साबित करना भी जो है वो फेयर प्रोसीडिंग्स की तरफ इंडिकेट करता है। कि जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है साइफर का, इमरान खान साहब की अरेस्ट को भी सीक्रेट रखा गया, इमरान खान साहब के रिमांड्स को भी सीक्रेट रखा गया, और अब ये ट्रायल भी सीक्रेट रखा जा रहा है। बंद कमरे में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अवाम को साइफर के कंटेंट्स बता दिए और उनसे शेयर कर लिए हैं और ये पब्लिक नॉलेज हो गई है। और एट द सेम टाइम वो अदालत से ये इस्तदा कर रहे हैं कि ये बातें पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए। सो हमने अदालत के आगे नुक्ता यही उठाया कि कौन सी बात सरकार की मानी जाए, कि ये बातें अवाम तक आ गई हैं या ये बातें अवाम तक नहीं जानी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट आज भी लिया गया और इस आर्ग्यूमेंट को आज भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। आज नतीजा ये हुआ तमाम बहस का कि कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग पब्लिक जो अवाम को इस मुकदमे से बाहर रखने की दरख्वास्त को सरकार की खारिज किया है। और उन्होंने कहा है कि ये मामला चूँकि ऑलरेडी जेल में चल रहा है, ये तब तक जब तक कि कोई हालात ना बदलें या कोई दरख्वास्त दोबारा ना आए या कोई ऐसा एविडेंस ना आए, तब तक ये अदालत जो है ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं करेगी। मगर हम इस ऑर्डर से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं और हम इस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि जज साहब को इस दरख्वास्त को डिसमिस करना चाहिए था, ना कि डिस्पोज ऑफ करते, इस गुंजाइश के साथ जी, इस गुंजाइश के साथ कि आप दोबारा कभी फाइल कर लीजिएगा। सो बात यह है कि जैसे कि आपको मालूम है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ओपन प्रोसीडिंग्स हुई, पूरी पाकिस्तान ने और पूरी अवाम ने वो प्रोसीडिंग्स सुनी। इसी तरह ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का। इसकी तमाम कार्रवाई अगर इन कैमरा अगर पाकिस्तान की अवाम इसको ना देखे तो एटलीस्ट ये ओपन कोर्ट में तो ये ट्रायल हो। 100 साल का पुराना कानून है जिसका ये ट्रायल हो रहा है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई केस लॉ नहीं मिलता, कोई आज से पहले ऐसा केस नहीं हुआ जिसे अवाम से दूर रखा जाए। एक इल्ज़ाम लगाया है तो उसको ओपनली अवाम के सामने साबित करना भी जो है वो फेयर प्रोसीडिंग्स की तरफ इंडिकेट करता है। आज दोबारा मुलाकात का टाइम बहुत मुख्तसर सा दिया गया और सरकार ने जो यहाँ पर भी आज दरख्वास्त दी, सरकार ने इस बात को छुपाया कि इसी इशू पर कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज किया गया है, तो जब एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो उसी वक्त उसको नीचे लाना बिल्कुल गैर मुनासिब था और उन्होंने इस बात को अदालत से छुपाया। आज इस बात को हमने हाईलाइट किया। मैं साथ ही साथ ये कहता जाऊँ कि जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है साइफर का, इमरान खान साहब की अरेस्ट को भी सीक्रेट रखा गया, इमरान खान साहब के रिमांड्स को भी सीक्रेट रखा गया और अब ये ट्रायल भी सीक्रेट रखा जा रहा है। बंद कमरे में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। किसी पर अगर कोई ऐसा पोर्शन आता है तो उसमें अगर जज साहब मुनासिब समझे तो कुछ देर के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है, मगर मुकम्मल पाबंदी लगाना एविडेंस के ऊपर, अवाम के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर
इवन ऑन लॉयर्स के सिर्फ 1 या 2 वकील आएंगे, प्रोसिक्यूटर्स 3 हैं, जबकि डिफेंस काउंसल्स जो हैं वो भी 4 लोगों का ये सपोजिडली ट्रायल है, तो उसी हिसाब से वकला भी होने चाहिए। बहुत छोटा सा कमरा है कोर्ट का जहाँ पर ये ट्रायल हो रहा है, तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का कलअदम करार दे और वो अपना फैसला जल्द अज जल्द सुनाए, ताकि ये ट्रायल अगर होना है तो ये आवाम के सामने आए। मैं ये भी आखिर में कहना चाहूँगा कि तमाम एप्लीकेशंस पे तो बड़ा तेज़ी से प्रोसीड किया जा रहा है। ये मुनासिब है कि जो इमरान खान साहब की ज़मानत की एप्लीकेशन है उस पर भी अगर कुछ तवज्जो दे दी जाए और उसको भी सुन लिया जाए और उसका भी फैसला एट दी अर्लीस्ट आ जाए, तो शायद ये ट्रायल शुरू करने की ज़रूरत ही पेश खान साहब, इमरान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, आपके मुख्तसर मुलाकात हुई, क्या आपने उनका बयान देखा, क्या कहना है खान साहब इस केस के हवाले से खास तौर पर? दूसरा ये जो मामला अदालत आलिया में अभी तक जजमेंट रिजर्व है, नहीं आती, तो आइंदा समाअत भी इसी तरह कोर्ट में जेल में होगी या अदालत वहीं? हम उम्मीद करते हैं कि जो इशू है आइंदा समाअत का, ये 2-3 दिन के अंदर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और जहां तक आपका सवाल था इमरान खान साहब से मुलाकात और क्या महसूस किया, मैं उमैर खान न्याजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा रखा गया उस हवाले से क्या कि वो इस पर कुछ कमेंट करें। बैठे हुए थे, उनसे पहले न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने बात करनी थी, उन्होंने की, फिर शदाब हुसैन जाफरी साहब की बात हुई, सलमान सफदर साहब की, आखिर में मेरी बात हुई। बुनियादी तौर पे क्योंकि आज ट्रायल का दिन था, आज बाकायदा को मुलाकात का दिन नहीं था, मुलाकात का दिन कल का है, तो खान साहब ने उस हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी कि कल कौन कौन लोग मुझे मिलने आए, वो उन्होंने डिस्कस किया। साथ साथ उन्होंने, क्योंकि साइफ़र का केस था जो ज़ेर बहस था और बुनियादी अभी चल ही यही रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि पार्टी मेरी इसको मैक्सिमम हाईलाइट करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, बाहर की कुव्वतों ने एक गलत चीज़ कराई गई, ठीक है, और किसके लिए पैगाम आया गया, वो सारी तफसीलात उन्होंने शेयर की। और उन्होंने कहा कि मैं आगे फर्दर थर्सडे को डिटेल ये शेयर करूंगा और इसी मैसेज को आपने बाहर स्प्रेड आउट करना है, और इसी के इर्द गिर्द अहवाल घूमता रहा। बाकी पार्टी के कुछ इंटरनल मैटर्स थे, वो सरसरी से उन पर बात हुई। पेरेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए। पेरेंट्स के मामले में खान साहब आज क्योंकि कोर्ट का दिन था, तो जाहिर बात है कि अपना जिस नॉर्मल ड्रेसअप होके आते हैं, अपने ट्रैक सूट उसी तरह से थे, ठीक है। बाकी जो है ना, क्योंकि कल बाकायदा होगी, क्योंकि देखें ना खान साहब और हमारे दरमियान एक जाली का गैप था, उसमें बाकायदा इवन बात करना मुश्किल था, वो मतलब बड़े डिफ़िकल्टी से जो है ना बात हो रही थी, और एक सरसरी थी 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू थी, उसमें आप जाहिर बात है कितनी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। खबर चल रही थी खान साहब कमज़ोर हो गया, तो हल्के पड़ गए, इस हवाले से थोड़ा सा देखिए, बज़ाहिर देखें खान साहब प्रेजेंस उनकी, जिस तरह खान साहब की एक टावरिंग पर्सनालिटी है, ठीक है ना, खान साहब का आप ये कहें कि जी कमज़ोर या उस तरह क्या, खान साहब की प्रेजेंस होती है, खान साहब जिधर हों पता लगता है कि इमरान खान मौजूद है, ठीक है। बाकी जो उस तरह की डिटेल है कि जी किस तरह का खुराक है, क्या है, थर्सडे को कल डिटेल मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ताला सारा अहवाल आपसे शेयर करेंगे। खान साहब को डील के लिए कोई अप्रोच किया जा रहा है? अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैंने बात नहीं की, खान साहब ने डायरेक्ट खुद कही कि बाहर जाके क्लियरली कह देना कि हमारी कोई डील नहीं है। मतलब ये मैं पहले भी अटक से बाहर भी खान साहब का पैगाम दिया था कि डील हमारी किससे, हमारी अवाम के साथ डील है। हम तो चाहे 90 दिन में इलेक्शन रहे हैं, उनका ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, बाकी जो आएगा हम कोई रिजल्ट को प्रीएम्प्ट ही कर सकते हैं ना, आप गेस कर सकते हैं कि अवाम का रुझान हमारे साथ है, वो हमें इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अवाम की कोर्ट में जाते हैं, जिसका जो फैसला हो गया उसको काबिल कबूल होगा। और जज साहब का दोबारा कोर्ट में यहाँ पर अदालत लगाना, ये कैसा आप देख रहे हैं, कैसा निज़ाम? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें ना, ये इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले दरख्वास्त हमने दी कि ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता, वो जज साहब की फ़ाइल पे आज भी दरख्वास्त पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये मामला बेल चली गई हाई कोर्ट तक, और उस दौरान हमने हाई कोर्ट में ही जुरिस्डिक्शन इसकी चैलेंज की कि एक तो जेल ट्रायल नहीं हो सकता, दूसरा इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। हालांकि वो एक किस्म का प्रीएम्प्टिव था कि अभी उस वक्त ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मगर उस पर कोर्ट ने बाकायदा नोटिस करके बहस हो गई, और वो रिट अब रिजर्व है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने वो रिट फाइल की हुई है, ठीक है, और हम होपफुल हैं उसके नतीजे के बारे में। मगर अभी उसका इन्होंने इंतज़ार नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने साइमल्टेनियसली क्या किया कि 2 तारीख को जहां बेल की प्रोसीडिंग हो रही थी, वहां दरखास्त दे दी कि जज साहब को कहा कि आप बेल की ओपन कोर्ट में समाअत नहीं कर सकते, आप इन कैमरा करें। साथ ही साथ उन्होंने वही दरखास्त इधर भी दे दी, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि ये ट्रायल की तारीख 10 तारीख थी, इसको शॉर्ट करके आज के लिए लगाया गया।
तो आज इसी पे डिस्कशन हुई, क्योंकि हमें उस दरखास्त का पता चल गया था, तो उसके हमने काउंटर में उसका जवाब बनाया हुआ था कि आपको प्रोसीडिंग स्टे करनी पड़ेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट को फौकियत हासिल है, ठीक है। हाई कोर्ट की कोई भी डिक्टम आप पे बाइंडिंग है, ठीक है। तो उसी के लिहाज, उसी की आर्ग्यूमेंट सुनते हुए जज साहब ने इस मामले को इल्तवा में रख लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आज हम नकूल नहीं तकसीम करते, वरना प्रोसिक्यूशन का इरादा यही था कि आज नकूल तकसीम हो जाए और फिर 7 दिन बाद की डेट पड़ेगी, उसमें चार्ज फ्रेम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नकूल तकसीम नहीं हुई। जज साहब ने हाई कोर्ट में ही प्रोसीडिंग को पेंडिंग मद्देनज़र रखते हुए इसको इल्तवा में रख लिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।